2021 में मुझसे एक गलती हो गई कि मैं मुनावर फारूकी के लिए ओपन कर रहा था। आई डोंट नो, मेरे पास कोई नहीं है यार, अभी तक कोई मेरी एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो लोग शायद थाने से चले भी गए, उनको छोड़ भी दिया गया। 2021 में हुई कंट्रोवर्सी में जिसमें मुनावर को जेल जाना पड़ा था, उससे वे तो पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन नलिन यादव जो कि इस कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से मुनावर का साथ दिए थे, उनके फैमिली के ऊपर 7 जानलेवा अटैक हो चुके हैं अभी तक और लगातार चल रहे हैं। उनकी सपोर्ट ना तो पुलिस कर रही है, ना ही मुनावर फारूकी। 2025 में उनके ऊपर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बारे में इंस्टाग्राम में पूरी तरह से उसका डिटेल जानकारी दिए हैं। इस बार उनकी सपोर्ट कोई करे या ना करे, पर हम करेंगे, हम और आप मिलकर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी मदद हो सके। हाय, मेरा नाम नलिन है और मैं 2021 से पहले स्टैंड अप कॉमेडी करता था 5 साल तक। 2021 में मुझसे एक गलती हो गई कि मैं मुनावर फारूकी के लिए ओपन कर रहा था। मैं गलती इस चीज़ को इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि एक गलती थी मेरी, क्योंकि मैं उस वक्त मुझे लगता था कि मैं शायद सच के साथ में खड़ा हूँ। एक चुटकुले के लिए किसी को जेल नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। और मेरे शहर में जब कोई बाहर से बंदा आके मेरे भरोसे पे आया है और उसको अगर लोगों ने घेर के रखा हुआ है और उसके साथ मारपीट हो रही है, तो मैं उसके साथ में खड़ा था और मुझे नहीं लगता था कि उसमें कुछ भी गलत था। पर अब वो खुद ही कई बार आके टीवी पे बोल चुके हैं, लाइव टीवी पे या अलग अलग जगह पे, कि उनसे एक गलती हो गई थी। तो अगर वो अपनी गलती मानते हैं तो शायद फिर मेरी भी एक गलती थी। बट 2021 के बाद मैं 2 महीने जेल में रहा हूँ, ठीक मुनावर फारूकी से 1 महीना ज़्यादा। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ही निकला था जेल से। हमारी ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशंस खराब थी और ये जेल वेल से निकलने में हम फाइनेंशियली बहुत ब्रोक हो गए थे और मेंटली भी। बट फिर भी हम बहुत होपफुल थे कि अब शायद चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि मेरे मीडिया में इंटरव्यूज आ रहे थे, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते थे, वी वांट टू सपोर्ट यू। और ये वेट करते करते आज 2025 हो गया है और इन 4 सालों में 5 सालों में मेरे घर पे कम से कम 7-8 बार अटैक हो चुका है। मैं हर बार पुलिस के पास जाता हूँ और हर बार अपनी एफआईआर कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पुलिस मेरी तरफ से हमेशा एक बहुत छोटी सी एफआईआर कर देती है। और अब एक नई चीज पुलिस ने कर दी है कि वो उनकी तरफ से एक क्रॉस एफआईआर लॉज मेरे ऊपर कर देते हैं, जिसमें मेरे से भी बड़ी धाराएं उनके मेरे ऊपर लगा दी जाती हैं। जबकि क्राइम मेरे साथ होता है, मेरे पास हमेशा प्रूफ्स होते हैं। मैंने हर तरीके का प्रूफ, हर तरीके का गवाह, हर तरीके की चीज कोर्ट में, पुलिस में, हर वो दरवाजा जहां कानूनी रास्ते से हेल्प मांगी जा सकती थी, मैंने वहां वो हर चीज करके देख ली अपनी लाइफ में। कल मैं अपने घर के बाहर 12 बजे रात को अपने कुत्ते को घुमा रहा था। वो ऑलरेडी बीमार है, मैं उसका एक सर्जरी करा चुका हूँ, उसका एक सर्जरी आज प्लान्ड था। फिर मैं उसको घुमा रहा था मेरे घर के बाहर। मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, जो गली है वो 30 फीट की गली होगी, बड़ा सा ट्रक निकल सकता है उसमें से। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत छोटी जगह है। और रात को 12 बजे कोई यहाँ पे रहता नहीं है, मतलब लाइक कुछ नहीं निकलता है, मतलब मुझे पता है कि पूरा खाली रोड है। बट मैं सडनली दूर से एक मोटरसाइकिल देखता हूँ, काफी स्पीड में थी वो, तो मैं चेरी को थोड़ा सा साइड करता हूँ, मुझे लगा यहाँ से निकल जाएंगे। बट फिर जब वो जैसे जैसे पास आते हैं, मुझे उनका इंटेंशन समझ में आता है कि नहीं, वो चेरी पे चढ़ाने वाले गाड़ी। और मैं चेरी को धक्का मारता हूँ और वो गाड़ी फाइनली आके मुझ पे चढ़ जाती है और फिर रुक जाती है गाड़ी। फिर उसके बाद मेरी उनसे थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है और मैं देखता हूँ कि 2 लोग और आ गए हैं दूसरी मोटरसाइकिल से, तो अब वो 4 हो गए हैं और मैं अकेला हूँ। मेरे घर पे भी कोई नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है। तो मैं समझदारी करता हूँ कि मैं चेरी को लेके घर में आ जाता हूँ और बात खत्म कर देता हूँ। मुझे लगा बहुत नॉर्मल सी बात है और शायद खत्म हो गई है यहीं पर ठीक आधे घंटे बाद मेरे घर पे 6 से 7 लोग आते हैं, जिसमें एक लेडी भी थी जो पूरा गाइड कर रही थी लोगों को कि ये है उसका घर, ये यहाँ पत्थर मारो, इसको बुलाओ। और खूब गाली गलौज कर रहे थे, तरह तरीके की बातें बोल रहे थे। और उसके बाद मैं बाहर नहीं निकल रहा था, मैंने अपना घर गेट सब लॉक कर रखा था। मैं पुलिस को फोन कर रहा था, अपने दोस्तों को फोन कर रहा था। सडनली मेरा भाई बाहर से एंटर करता है और उन्हें पता था कि ये मेरा भाई है, वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ी देर बाद जब अपने भाई की चीखें सुनता हूँ, जब उसकी आवाज़ आती है और जब वो मुझे बुला रहा होता है, तो मैं निकल के घर से बाहर जाता हूँ। फिर वो लोग मेरे साथ भी मारपीट करते हैं। मेरा ये हाथ है, इस पे कंटिन्यूसली ऐसे स्टोन से हैमर करा है उन्होंने पकड़ के इसको, 2 लोगों ने। और ये जो मेरी उंगली है, ये इसकी बोन पूरी फट गई है यहाँ से, और डॉक्टर ने कह दिया है कि इसकी परसों सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इन्फेक्शन होगा और शायद उंगली काटनी पड़ जाए। इतना सब होता रहा। फाइनली मेरे दोस्त आ जाते हैं, जिनको मैंने पहले फोन कर रखा था। पुलिस अभी तक नहीं आई है। मेरे दोस्त आ जाते हैं, तो वो लोग जब देख लेते हैं कि भीड़ बढ़ रही है, तो वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। फाइनली मेरे कुछ दोस्त मिलके उनमें से एक आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी को हम बिठा के रखते हैं
2 घंटे 2.5 घंटे तक पुलिस नहीं आती है, कोई पीसीआर नहीं आती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 112 10 मिनट में पुलिस आएगी, कुछ नहीं होता ऐसा भाई, कुछ नहीं आता। उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि हम ही थोड़ा सा पता करेंगे बंदा कौन है, कहाँ से क्या आया है। तो वो अपना गांव का नाम बताता है, वो सेम गांव जहां से हर बार मेरे पे लोग अटैक करने आते हैं, अकोलिया, यही मेरे घर के पास गांव है जहाँ पे लोकलाइट वही लोग रहते हैं जो नेता हैं, और उनके काफी सारे यहाँ पे बिजनेसेस हैं, जैसे ब्रॉथल है और दारू का काम उनका यहाँ पे है। तो पुलिस नेता हर जगह पे उनकी सेटिंग है। हमारे आसपास के कई मकान इस तरीके से वो कब्जा चुके हैं। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनसे कोई कनेक्शन ना रखें, कोई कांटेक्ट ना रखें, और मैं इकलौता ही एक आदमी हूं जो आज तक उनसे इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये उनके ईगो पे भी आई हुई है। हम देखते हैं कि वो बंदा ना कंटिन्यूसली जब मेरे घर पर अटैक कर रहा था तब वो कंटिन्यूसली किसी के साथ फोन पे था। तो मैं उसका फोन लेता हूँ, हम उसके फोन में चेक करते हैं, उसके फोन में पूरी कॉल रिकॉर्डिंग थी और उस कॉल रिकॉर्डिंग पे कोई बंदा उसको गाइड कर रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरा घर कहाँ है। और झगड़ा जो हुआ था वो बाहर की तरफ हुआ था, अंदर 8-10 घर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था कि मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं पता था उन्हें। पर वो जान करके वो बंदा जब उन्हें बता रहा था कि वो ये इसका घर है, ये इसका भाई है, हर चीज वो इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा था। उसके बाद में हम पुलिस आती है, हम पुलिस की गाड़ी में मैं भी बैठता हूँ, उस बंदे को भी बिठाते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते से ही पुलिस जो पीसीआर ने हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाला था उसने जाते से ही हमें ये बात बोली कि तुम्हें 50 बार बोल दिया है बहन के, इस तरीके की चीजें कि तुम यहाँ से छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते, और तुमको 50 बार समझा दिया है, तुम्हारा रोज रोज का है। जैसे लाइक मैंने कोई क्राइम करा है। मुझे साफ दिख रहा था कि पुलिस वाला मुझे इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहा है उन लोगों की तरफ से। फिर भी मैं वहां पे बैठा रहता हूँ, इधर उधर फोन करता हूँ कि नहीं सर मेरी एफआईआर लिखवानी है, मेरे हाथ में लगी है, मेरे पैर में लगी, मेरे भाई के यहाँ से खून निकल रहा था, और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था जो कि मैं उनको दिखाता हूँ कि सर मेरे पास देखो ये सारा प्रूफ है, ये लोगों ने सब कुछ किया है, ये देखो। तो उसके बाद जाके पुलिस कहीं से कहीं कुछ करके जब बहुत प्रेशर उन पर मैं बनाता हूँ तब जाके वो एक एनसीआर, नॉर्मल एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, जिसमें शायद आपको लॉकअप भी ना जाना पड़े, जबकि मेरा हाथ ये आप देख सकते हो, इसका कोई पुलिस एक्सरे नहीं करवाती। मैं बोलता हूँ सर मेरा एक्सरे करवा दो, मैं लगा दूंगा, तो एक्सरे नहीं करवाती है। मैं बोलता हूँ सर मैं खुद जाके प्राइवेट में अपना एक्सरे करवा लेता हूँ, आप सिर्फ मेरे फाइल में अटैच कर देना। वो कहती नहीं अभी कोई एक्सरे नहीं हो पाएगा, एक्सरे होगा सुबह, तो तुम प्राइवेट में कराओगे तो हम वो मानने रखेंगे नहीं और फिर हम मानेंगे भी नहीं, तो इसलिए तुम्हें सुबह कराना पड़ेगा। तो मैं रात भर ये टूटा हुआ हाथ लेके बैठा रहता हूँ कि मैं सुबह जैसे ही खुलेगा थाना और हॉस्पिटल में जाऊंगा, एक्सरे कराऊंगा ताकि मेरी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, लेकिन नहीं होता, वो भी कुछ नहीं होता है। मैंने 3 बज जाते हैं, आज दोपहर के 3 बजे तक कोई मेरी एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो लोग शायद थाने से चले भी गए, उनको छोड़ भी दिया गया। उसके बाद एक बंदे को मैंने थाने में जमा करा दिया था, हमेशा, क्योंकि पुलिस कहती थी हमें वो लोग मिले ही नहीं, जब भी मेरे घर पर अटैक होता था हम उनको जानते ही नहीं, वो तो भाग गए, ये वो। इस बार मैंने खुद ने एक बंदा दिया, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस ने एफआईआर में उस बंदे को अननोन रखा है, कहीं उसका नाम नहीं लिखा, कहीं उसका कुछ नहीं करा। उसके 20-25 लोग आ गए थे, वहीं पे उनकी पुलिस से बात हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने सिर्फ एक नॉर्मल एनसीआर करके हमको घर भेज दिया, ना कोई मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद में मेडिकल के नाम पे बस वो हमें एक पड़ोस में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां ले जाके बस हमारा नाम उन्होंने नोट कर लिया रजिस्टर के अंदर, ये उनके हिसाब से मेडिकल हो गया था। आज दोपहर 3 बजे तक मैं कोशिश करता रहा कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि मेरे पास वही एक रास्ता है लड़ाई करने का। मैं उसके अलावा मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे मैं इन लोगों से लड़ सकता हूँ। पर मेरी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया इसका ऑपरेशन होगा, जिसमें एमएलसी कराएंगे तो 30-40 हजार रुपए लगेंगे, और अगर एमएलसी नहीं कराते हैं तो 20-30 हजार रुपए लगेंगे। मतलब जस्ट फॉर द प्रोसेस अगर हमें जाना है तो उसके भी अलग से पैसे देने होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि अब क्या करूं। मैं रोज सुबह जब उठता हूं मेरा मन करता है खुद को गोली मार दूं। मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे खत्म करूं ये चीज। मैं हार चुका हूं जिंदगी में। तुम किस पे भरोसा रखोगे? तुम मेरे दोस्त यार सब छोड़ गए मुझे। मैं 4 सालों में मेरे पास फोन भी नहीं आते अब किसी के कि मैं किसी से बात करता हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मैं हर 2-3 महीने में कोशिश करके अपनी लाइफ पटरी पे लाने की कोशिश करता हूँ। तरह तरह का कर्जा मेरे ऊपर हो चुका है, फिर भी मैं अपनी लाइफ में लगा हुआ हूँ कि आज नहीं कल सब ठीक होगा, आज नहीं कल सब ठीक होगा। पर हर 2-3 महीने में आके फिर वो लोग कुछ ना कुछ कर जाते हैं।
वो लोग हमें हरास कर चुके हैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कि बस किसी भी तरीके से हम टूटें, क्योंकि अब उनके ईगो पे आ गया है और वो चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ के जाएं। अब ये उनकी लाइफ का मिशन है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं दुनिया में किससे मदद मांगू। तुम जिस देश में रहते हो, तुम वहां के कानून पे अगर भरोसा करते हो, जो सही तरीके से, जो सही रास्ता है, तो तुम्हारा तो सिर्फ पुलिस ही मदद कर सकती है ना दुनिया में, और कौन मदद करेगा। लेकिन अगर पुलिस ही उनसे मिली हुई है, पुलिस हर बार जब भी मेरे पे अटैक होता है मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है, उनका कुछ नहीं होता। आज तक एक बंदा पुलिस ने कभी जेल नहीं भेज पाई, जबकि सब कुछ है यार। कल तो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज, फलाना ढिकाना, 100 तरीके की चीजें हैं, पर मेरे पास गवाह हैं यहाँ खड़े हुए। 20-25 लोग थे हमारे आसपास के, जो सब ने देख रखा है, सब खड़े हुए थे, सब बोलने को तैयार हैं, पर फिर भी एक बंदा भी नहीं उनमें से कोई जेल गया, ना पुलिस ने उनसे कुछ पूछा। हमने पुलिस को हर चीज बताई, सर ये किसी और के कहने पे आया है, आप उसको नोट करो, ये सारी चीजें बताई, और पुलिस ने सब साइड में रख दिया यार। मैं ये अपील करना चाहता हूँ इस देश की गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से, एमपी पुलिस से, कि हम किसके भरोसे रहे भाई, किसके भरोसे। हम क्या करें, हम मर जाएं, हमें जहर दे दो ना, फिर हमें मार डालो ऐसे ही, क्योंकि जिंदा तो तुम नहीं रहने दे रहे हो। मेरा कामकाज इस इस्टेब्लिशमेंट ने छीन लिया, मेरा रिस्पेक्ट छीन लिया, मेरी हर वो चीज वो तबाह कर चुके हैं। बस ले दे के मेरे पास ये बस एक घर बचा है, अब ये भी वो छीनना चाहते हैं, जो कि मैं उनको नहीं दूंगा मेरे जिंदा रहते। चाहे इसके लिए मुझे मरना पड़े, खुद को आग लगाना पड़े, लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं ये घर किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मेरे जिंदा रहते इस घर पे कोई और नहीं आ सकता। और तुम्हें जितने अटैक करना है, जितना मारना है, तुम्हें जो करना है कर लो, जब तक मैं जान से नहीं मरूंगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। एंड आई डोंट नो ये कैसा कानून है, पर मैं सच बताऊं तो इन 5 सालों में मेरे अंदर का सारा पेट्रियोटिज्म इस देश को लेके, इसके कानून को लेके, हर चीज जो जिस पर मुझे भरोसा था, वो अब सब खत्म हो चुका है। मुझे अब जिंदगी में कोई उम्मीद समझ में नहीं आती इसके बाद। मैं अपने सारे प्रूफ इस वीडियो के साथ मैं स्लाइड में अटैच कर रहा हूँ। मैं अपना मेडिकल इसी पोस्ट पे अटैच कर रहा हूँ, ताकि जस्ट फॉर द प्रूफ ये रह सके, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा फोन का पुलिस छीन के और उसमें से सब डिलीट कर देगी। सो आई डोंट नो गाइस क्या कर सकते हैं, बट आई नीड योर सपोर्ट। आई डोंट नो, मेरे पास कोई नहीं है यार, मेरा कुछ नहीं हो रहा है भाई। और जो लोग कहते हैं कि जगह छोड़ के कहीं और चले जाओ, यार मेरे लिए नहीं है वो इजी। आई डोंट नो हाउ टू से इट, कि यार ये तो सेम बात हो गई ना, कि फिर तुम कश्मीरी पंडित भी सेम ही थे, उनको भी मार के लोगों ने अपने घर से निकाल दिया, तो मुझे भी लोग मार रहे हैं, मैं भी अपने घर से निकल जाऊं। तो मुझे तो ये ऑप्शन नहीं समझ में आता। दूसरी बात, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि अब मैं दिल्ली और बॉम्बे में 1 महीना भी सरवाइव कर सकूं, या कोई जॉब ढूंढने के लिए ट्राई कर सकूं, या ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है। कोई रिसोर्सेज ऐसे लाइफ में, मैं थक चुका हूं। मैं फंड रेजर करके अभी अपने कुत्ते का इलाज करा रहा था। आज मेरे कुत्ते का दूसरा ऑपरेशन होना था, पर अब मुझे अपना परसों ऑपरेशन करवाना है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है जिंदगी में, सिवाय जब तक ये लोग मुझे मार नहीं देते, या फिर मैं इनसे जीत नहीं जाता अपनी लड़ाई। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई नीड योर सपोर्ट।